पॉलिटेक्निक 2021 में एडमिशन के लिए रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। तो आप यहाँ पे ये रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं, जहाँ पे एक फर्स्ट राउंड से लेके 10 राउंड कंडक्ट कराए जाएंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो पहला, दूसरा, तीसरा राउंड है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपी स्टेट से हैं और क्वालिफाई किए हैं जेई CUP का एग्जामिनेशन। तो अगर आपने यूपी जेई पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन 2021 में क्वालिफाई किया और यूपी स्टेट से हैं तो आपके लिए पहला, दूसरा और तीसरा राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। तो पहला राउंड 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा और वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी करना होगा। फिर उसके बाद 14 सितंबर से 16 सितंबर शाम को 3 बजे तक, 16 सितंबर को शाम को 3 बजे तक आपको अपना चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर देनी है। चॉइस अनलिमिटेड फिल कर सकते हैं, कोई भी वहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, जितने कॉलेज आप चाहें उतने कॉलेज फिल कर सकते हैं जो भी आपका कोर्स कंडक्ट करवा रही है। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट जो है 16 सितंबर को आ जाएगा पहले राउंड का। फिर उसके बाद आपको फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन चूज़ करना होगा। फ्रीज या फ्लोट मतलब फ्रीज करने का मतलब कि जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको फ्रीज करके जो है पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा। वहीं पे अगर आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो फ्लोट मतलब कि आपको तैरना है, यानी कि आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है। तो फ्लोट ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको फर्स्ट राउंड के बजाय सेकंड राउंड में जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको मन मुताबिक सीट नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, इसलिए आप जो है फ्लोट करके आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो फ्रीज और फ्लोट जो है वो 17 सितंबर से 19 सितंबर को शाम को 5 बजे तक करना है। वहीं पे जिन्होंने फ्रीज किया होगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 17 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर अलॉटेड हैं वहां पे आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। फिर उसके बाद 17 सितंबर से 19 सितंबर के बीच ही जो है वो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने फ्लोट किया होगा उनको 3000 रुपये सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। वहीं पे जिन्होंने फ्रीज किया है उनको अपने इंस्टीट्यूट की पूरी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो याद रहे कि जैसे ही सीट अलॉटमेंट होता है और आप फ्रीज करते हैं तो 17 को फ्रीज करके आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाके वेरीफाई करा लें और उसके बाद इंस्टीट्यूट फीस जो है सबमिट कर दें। अगर फ्लोट करना है तो 3000 रुपये के देकर फ्लोट कर सकते हैं। तो इसको 17 से 19 सितंबर के बीच में कंडक्ट कर लेना है। फिर सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 18 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में होना है। सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 20 सितंबर के बीच में आ जाएगा। और ऑनलाइन फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन का सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये 21 सितंबर से 22 सितंबर को शाम को 5 बजे तक कंडक्ट करना है एनी हाउ। तो सेकंड राउंड में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सीट अलॉटमेंट 20 सितंबर को आ जाएगा। 18 से 19 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस लॉकिंग सब कुछ कर लेना है। 20 सितंबर को रिजल्ट आएगा। 21 से 22 के बीच में उनको फ्रीज या फ्लोट करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के और कॉलेज की फीस सबमिट करनी होगी। वहीं पे अगर सेकंड राउंड में भी आपको मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिलता तो आप जो सेकंड राउंड में भी फ्लोट करके थर्ड राउंड में आ सकते हैं। तो फ्लोट करने के लिए भी आपको 21 से 22 के बीच में फ्लोट का ऑप्शन चूज करके जो है 3000 रुपये सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद तीसरा राउंड जो है वो शुरू हो जाएगा 21 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा, वन टाइम फी रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी और साथ ही साथ चॉइस लॉकिंग भी करनी होगी। उसके बाद 23 सितंबर को थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे सभी को फ्रीज कर दिया, यानी कि अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपको फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्रीज कर दिया जाएगा। तो आपको यानी कि सीट अलॉटमेंट कंफर्म कर दी जाएगी, तो यहाँ पे फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में, 26 सितंबर को भी शाम को 5 बजे तक इनको जो है थर्ड राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पे जाकर और उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट की फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड का शेड्यूल है जो कि यूपी स्टेट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए है। तो 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में पहला राउंड, फिर उसके बाद जो है 18 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में दूसरा राउंड और उसके बाद तीसरा राउंड जो है वो है 21 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में। ये डेट याद रखिएगा अगर आप यूपी स्टेट के हैं और आपने जेई CUP यानी यूपी पॉलिटेक्निक 2021 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। वहीं पे अगर आपको विड्रॉ करना है, एडमिशन नहीं लेना है तो आप 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी थी जो कि हमने पहले बताए थे कि उपरोक्त तीनों चरणों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण की सीट विकल्प के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। तो याद रहे कि अगर आप फ्लोट ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो सपोज करिए आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया और चॉइस फिलिंग कर दी तो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में आपको जो है सीट फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। आपने जो भी फर्स्ट राउंड में फिल किया होगा उसी में से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। भरी गई सीटों में कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं होगा, अतः विगत वर्ष 2020 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर अधिकाधिक विकल्पों का चयन करना उचित होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन आप चूज करें। फिर दूसरा है प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त
प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग से भाग ले सकते हैं, जो कि नीचे शेड्यूल दिया गया है। चतुर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th 10 राउंड करने हैं। फिर सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट या फ्रूज विकल्प का चयन करना होगा। फ्लोट विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को ₹3,000 सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। अगर आप फ्लोट ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको ₹3 सिक्योरिटी देनी होगी। वहीं पे फ्रीज विकल्प का चयन करते हैं तो अब लेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है पूरी इंस्टीट्यूट फीस सबमिट करनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन। फिर 5th पॉइंट है कि प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय तृतीय चरण में काउंसलिंग में पात्र नहीं होगा, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया तो आपको फ्लोट ऑप्शन चूज किया तो आपको ₹3,000 सिक्योरिटी फी देनी पड़ेगी। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो प्रवेश शुल्क निर्धारित अवधि में जमा नहीं करता है तो वो सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग भाग लगते हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स सेकंड और थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 4th राउंड के बाद वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन के संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। तो जिनको भी गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज मिला होगा उनको पूरी फीस सबमिट करनी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन जो निजी पॉलिटेक्निक को मिला होगा, प्राइवेट कॉलेज मिला होगा, तो उनको जो है ₹3,000 सबमिट करके बाकी फीस जो है कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेगी। 7th पॉइंट है यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा के काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इसी प्रकार अगर सेकंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आप थर्ड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करा के पार्टिसिपेट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा और आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेख तथा एक छायाप्रति के साथ आवंटन के चरण के निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होगा अथवा अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पे भी यही है कि आप ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको जब अगर सीट मिल जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के जो है निर्धारित फीस सबमिट कर देनी है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। 9 है कि एडमिटेड सीट विड्रॉ, यानी कि आपको सीट मिल गई थी लेकिन आप विड्रॉ करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो उस केस में आवंटित संस्था पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा और जमा किया गया संपूर्ण प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय से चरण से बाहर हो जाएंगे, हम किसी भी दशा में सत्र 2021-22 में प्रवेश पात्र नहीं होंगे। यानी कि अब अगर आप विड्रॉ करते हो तो आप फिर इस सेशन में एडमिशन नहीं ले पाओगे किसी भी राउंड में, ये चीज़ याद रखिएगा। सीट मिली थी और मैं विड्रॉ कर लिया। अब बात करें कि 4th और 5th राउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर ऑल नॉन एडमिटेड एंड अदर स्टेट कैंडिडेट अपेयर्ड इन यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2021 क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 4th और 5th राउंड उनके लिए है जो क्वालिफाई हुए हैं या फिर नहीं क्वालिफाई हुए हैं, अदर स्टेट के हैं, और वो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में एडमिशन नहीं मिला तो यहाँ पे 4th और 5th राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए 4th राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्टेट कैंडिडेट एंड नॉट एडमिटेड अप टू थर्ड राउंड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी 27 सितंबर को होगा। 4th राउंड की चॉइस फिलिंग और लॉकिंग बाय ऑल कैंडिडेट 4th राउंड आर कंपल्सरी टू फिल चॉइस, ओनली 10 चॉइस कैन बी फिल्ड। 27 सितंबर को ही उनको करना है, रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग भी करना है और 10 चॉइसेस फिल कर सकते हैं। फिर 4th राउंड का सीट अलॉटमेंट 28 सितंबर को आ जाएगा। 4th राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पे 29 सितंबर से लेकर 30 सितंबर को शाम को 5 बजे तक कंडक्ट कर लेना है। और 4th राउंड फी डिपोजिशन बाय द कैंडिडेट थ्रू लॉगिन 29 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ही करना है। तो 4th राउंड का जो है 27 को रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, 28 को जो है सीट अलॉटमेंट, 29 और 30 के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके कॉलेज की फीस सबमिट कर देनी है। तो ये वो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं मिली, एडमिशन नहीं मिला और अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप क्वालिफाई किए हो चाहे नहीं क्वालिफाई हो, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर सेशन 2021-22 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो 4th राउंड के बाद जो है वो एडमिशन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर आपका आएगा 5th राउंड। तो दैट इज 5th राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट एंड नॉट एडमिटेड अप टू 4th राउंड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। 29 से 30 सितंबर के बीच में उनको रजिस्ट्रेशन करके राउंड जो है काउंसलिंग चॉइस लॉकिंग कर देना है। 29 और 30 याद रहे 5th राउंड में 29 और 30 में रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर देना है। 5th राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 1 अक्टूबर को आ जाएगा और 5th राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 से 4 अक्टूबर के बीच में और 5th राउंड का जो फीस है वो भी 3 से 4 अक्टूबर के बीच में आपको सबमिट कर देना है। तो ये 5th राउंड के शेड्यूल है। 4th राउंड का क्या है, 27 को रजिस्ट्रेशन, 28 को सीट अलॉटमेंट और 29-30 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके सीट रजिस्ट्रेशन जो एग्जामिनेशन फी आपको डिप फी वो सबमिट करनी होगी कॉलेज की फी। वहीं पे 5th राउंड में जो है 29 और 30 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करना है। 1 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा। 3 से 4 अक्टूबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको फीस डिपॉजिट करनी होगी। उसके बाद ये नीचे दी गई सभी चीज़ें वहाँ पे आप पहले भी आपने देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे चतुर्थ चरण से उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। चतुर्थ और पंचम चरण में केवल वह अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में सम्मिलित
उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि आपने एग्ज़ाम तो दिया था, चाहे वो आप क्या है क्वालिफाई हो चाहे क्वालिफाई नहीं हो, लेकिन आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। और तृतीय चरण तक किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं लिया है, यानी कि तृतीय चरण तक कोई भी प्रवेश नहीं लिया था वो, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन अदर स्टेट के थे, वो क्वालिफाई हो चाहे नहीं क्वालिफाई हो, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है फॉर ऑल यूपी एंड अदर स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट नॉट एडमिटेड अप टू 5th राउंड एंड नॉट अपीयर्ड इन ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे जो है क्या है, पहला दूसरा तीसरा यूपी स्टेट के लिए था, जिन्होंने यूपी स्टेट में है और क्वालिफाई किया। चौथा और पाँचवा वो लोग जो कि यूपी से बाहर के हैं और उन्होंने एग्जाम दिया था लेकिन क्वालिफाई हुए चाहे नहीं क्वालिफाई, और बाकी जो यूपी के हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब छठे से 10वें राउंड में ऐसे स्टूडेंट जो कि यूपी के हैं या फिर बाहर के स्टेट के हैं, उनको सीट नहीं मिली 5th राउंड तक, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं छठे से 10वें में। और साथ ही साथ नॉट अपीयर्ड इन ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि आपने एग्जामिनेशन दिया ही नहीं था जेईई यूपी का, तो भी आप यहाँ पे छठे से 10वें राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी यानी कि ले सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देखिए 6th राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन जेईई यूपी 2021 एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने जेईई का एग्जामिनेशन दिया ही नहीं था तो छठे राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में। फिर 6th राउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट नॉट अलॉटेड अप टू 5th राउंड काउंसलिंग एंड अपीयर्ड इन जेईई यूपी 2021 एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, यानी कि छठे राउंड में वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिनको पहले 5वें राउंड तक कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, और जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया ही नहीं था जेईई का वो 3 से 5 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिनको अलॉट नहीं हुई सीट 5th राउंड तक वो 6 अक्टूबर तक जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर 6th राउंड के लिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है वो कैंडिडेट का 6 अक्टूबर तक कंडक्ट कर लेना है। फिर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है छठे राउंड का वो आ जाएगा 7 अक्टूबर को। तो 3 से 5 के बीच में डायरेक्ट एडमिशन वाले रजिस्ट्रेशन कराएंगे जिन्होंने एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था छठे, और 6 अक्टूबर को जिन्होंने एग्जाम दिया था लेकिन 5वें राउंड तक उनको कोई सीट अलॉटमेंट हुई, और उसका रिजल्ट जो है वो 7 अक्टूबर को आ जाएगा। राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के शाम को 5 बजे तक आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पे जाके कंडक्ट करवा लेना है। और उसके बाद फीस डिपोजिशन भी जो है 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करा लेना है, यानी कि सीट अलॉटमेंट हो गया। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आपको कॉलेज की फीस सबमिट कर देनी है ऑनलाइन। फिर उसके बाद 7वां राउंड होगा 7th राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन जेईई यूपी 2021 एंड 7th राउंड रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट जिनको सीट नहीं मिली, उनको 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में जो डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था 7वें राउंड के लिए, और 11 अक्टूबर को जिनको सीट नहीं मिली वो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 11 अक्टूबर को चॉइस फिलिंग भी करनी है। 12 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। 7th राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाना है, और फीस डिपॉजिट भी 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में ही देना है 7th राउंड के लिए। फिर 8th राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था उनके द्वारा, और 18 अक्टूबर को जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ वो फिर 18 अक्टूबर को ही चॉइस फिलिंग भी करनी है। 19 अक्टूबर को इसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8th राउंड के लिए 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, और उसके बाद इंस्टीट्यूट की फीस है वो भी सबमिट कर देनी है। फिर 9th राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन जो है 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में होगा जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, और 23 अक्टूबर को जिन्होंने एग्जाम दिया था लेकिन उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद 23 अक्टूबर को चॉइस फिलिंग करनी है, और उसके बाद जो है सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 24 अक्टूबर को आ जाएगा। फिर 9th राउंड में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसका जो फीस है वो 25 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना, और 25 अक्टूबर को ही उसको फीस सबमिट कर देनी है ऑनलाइन। तो छठे चरण से 9वें चरण की काउंसलिंग के निर्देश यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। छठे से 9वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवंटित संस्था में ही किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया अपने आवंटित संस्था में ही पूर्ण करेंगे। तो 6 से 9th जो चरण है यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर नहीं जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वही कॉलेज में जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। छठे चरण से अनुदानित एवं निजी संस्थाओं में रिक्त सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 में सम्मिलित नहीं हुए थे, यानी कि अगर सीट वैकेंट रह जाती है गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में तो भी आपको जो है मौका मिलेगा अगर आपने जेईई का एग्जामिनेशन नहीं दिया था। ये अभ्यर्थी अनुदानित तथा निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए भी पात्र होंगे। 7वें चरण से रजिस्ट्रेशन उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथियों पर होगा। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश होगा जो कि पॉलिटेक्निक 2021 में सम्मिलित हुए थे। तो ये भी याद है कि राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सिर्फ उन्हीं को होगा जो उन्होंने पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन दिया था। छठे चरण से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुल्क नहीं जमा करता तो अगले सभी चरणों में प्रवेश का पात्र नहीं होगा। छठे चरण में 9वें चरण की काउंसलिंग के प्रवेश के लिए सर्वप्रथम अभ्यर्थी उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथियों में रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन 250
रुपये जमा किया जाएगा। जो अभ्यर्थी पूर्व में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें दोबारा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन फी 250 रुपये आपको सबमिट करना होगा। काउंसलिंग का परिणाम निर्धारित तिथियों में जारी किया जाएगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राज्य की तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करना होगा तथा निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3000 रुपये लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक जन के निर्धारित तिथि तक समय जमा करेंगे और शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। तो ये जो है 6 राउंड से 9th राउंड तक का पूरा शेड्यूल था। यहाँ पे 6 to 10 राउंड लिखा है लेकिन ये मिस प्रिंट है, तो 6 to 9th राउंड तक शेड्यूल है ये पूरा। तो जहाँ पे आप जो है जिनको 5th राउंड तक कोई सीट नहीं मिला वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ ही साथ जिन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं 6 to 9th राउंड में। वहीं पे 5th राउंड और 4th राउंड जो है 4th और 5th राउंड वो उनके लिए था जो क्वालिफाई, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था लेकिन वो क्वालिफाई हुए हैं या फिर नहीं क्वालिफाई हुए वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था वो 6ठे से 10वें राउंड में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया था और वो क्वालिफाई हुए हैं और सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ अभी तक, या फिर यूपी स्टेट के बाहर के कैंडिडेट हैं, या फिर जो है उन्होंने क्वालिफाई नहीं हुए तो वो जो है 4th और 5th राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है 1st और 2nd और 3rd राउंड ये सभी को पता है कि यूपी स्टेट के हैं और आप क्वालिफाई किए हैं तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 14 सितंबर से जो है काउंसलिंग यानी आज से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरी काउंसलिंग गाइडलाइन है। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा निर्धारित समय पे रजिस्ट्रेशन करके आपको जो है चॉइस लॉकिंग करके फीस डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना अगर फ्रीज करते हैं और उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट का फीस सबमिट करके आपको सीधे एडमिशन लेना है। 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर सेशन 2021-22 दैट इज 1 अक्टूबर 2021। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।